दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप वो कौन से 3 तरीके हैं जिनका यूज करके आप आने वाले टाइम में अमीर बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यहां पे मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस देना चाहूंगा कि अमीर बनने का मतलब क्या होता है। तो कोई एक डेफिनेशन नहीं होती कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया होगा तो आप अमीर बन जाएंगे, या आपके पास 20 लाख रुपया होगा तो आप अमीर बन जाएंगे। अमीर बनना डिपेंड करता है कि जब आपके पास जो भी आपकी इनकम है उसके हिसाब से आप एक सही सेविंग्स करते हो, उसका सही इन्वेस्टमेंट करते हो, और जो भी एक्सपेंसेस आपने प्लान किए हुए आने वाले टाइम के लिए उसके लिए आपके पास इनफ पैसा है। और वो सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए। मतलब कि आपके पास जो भी पैसा है अपने बजट के हिसाब से अगर आप सही तरीके से सेविंग्स करके अपने पैसे को प्लान करके रखते हैं और आपकी जो भी इंपॉर्टेंट जरूरतें हैं आने वाले टाइम में जिनको पे आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, उसके लिए अगर आपके पास इनफ पैसा है अपनी इनकम के हिसाब से तो आप अमीर हैं। जिसके चलते मैं आज की वीडियो लेके आया हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 या 4 ऐसी चीजों की जो आपको अपना पैसा मैनेज करने में, अपनी सेविंग्स करने में, और कुछ ऐसे टिप्स कि आपकी इनकम कितनी भी हो, चाहे वो 1 लाख है, 10,000 है या 5,000 है, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो आने वाले टाइम में तो आपकी जरूरतों के हिसाब से आप अमीर जरूर बन जाएंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस ऐसी लेके आते हैं जो आपके एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो में बात करते हैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो अगर आप अपने माइंड में रखते हैं तो आने वाले टाइम में आप अमीर जरूर बन सकते हैं। तो इस चीज का नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो हर इन्वेस्टर के लिए, अगर इन्वेस्टर नहीं तो आम आदमी के लिए जो पैसा कमाता है, अगर उसको आने वाले टाइम में अपनी जरूरतों के लिए अपने पैसे को सेव करना है तो उसको कंपाउंडिंग के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं कंपाउंडिंग के बारे में आपको बताऊं तो जब आप एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलता है, जब आपको उस रिटर्न के ऊपर और रिटर्न मिलने लग जाता है तो उसको बोलते हैं कि आपकी कंपाउंडिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो जब भी कंपाउंडिंग होता है, तो जब आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट या आपके प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट बनना स्टार्ट होता है तो आप कंपाउंडिंग का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कंपाउंडिंग इतना जरूरी क्यों होता है और वो कौन सी ट्रिक है जिसका यूज करके आप कंपाउंडिंग का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, बात की जाती है कंपाउंडिंग की, तो कंपाउंडिंग में हमेशा बोला जाता है कि जब आप एक अच्छी रिटर्न बनाते हैं लंबे टाइम के लिए और जब वो कंपाउंड होती रहती है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा आने वाले टाइम में बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। लेकिन दोस्तों, कंपाउंडिंग की जो सबसे एक हिडन ट्रिक होती है वो होती है टाइम पीरियड। मतलब कि कंपाउंडिंग तभी एक अच्छे तरीके से काम करता है जब आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मान लो आपने अगले 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप वहां पे 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा ज्यादा मिलेगा। अब आप इस सब चीजों का फायदा कैसे उठा सकते हैं? अब मान लो कि आप 25 साल के हैं, आपको अगले 25 साल के बाद रिटायर होना है, मान लो 50 साल के बाद। तो आज आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे अगले 25 साल के लिए। तो यहां पे आप जो कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं वो सिर्फ 25 साल का उठा सकते हैं। अब मान लो कि आपको 50 में रिटायर होना ही होना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला कि आप 20 साल से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें, दूसरा कि आप 25 साल से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। अब मैं आपको दोनों का डिफरेंस समझाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि कंपाउंडिंग कितना ज्यादा पावरफुल होता है जब इसमें एक लॉन्गर होराइजन का टाइम पीरियड जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, कंपाउंडिंग कितना पावरफुल होता है वो समझाने के लिए जल्दी से मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं। तो दोस्तों, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने 2 इन्वेस्टमेंट के प्लान के बारे में थोड़ा सा सोचा। मान लो कि मैं हर महीने सिर्फ 25,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं अगले 20 साल के लिए एक ऐसे एसेट में जहां पे मुझे हर साल ऑलमोस्ट 12% के आसपास का रिटर्न मिलता रहेगा। तो अगर मैं 25,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं एक ऐसे एसेट में जहां 12% का रिटर्न मिलता है, तो दोस्तों अगर मैं ऐसे एसेट में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो अगले 20 साल तक मैं 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हूं और जो मेरी टोटल वैल्यू बन जाती है इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो 2.5 CR के आसपास का बन जाता है। मतलब कि 60 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आप 2.5 करोड़ के आसपास का पैसा बना लेते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मान लो मैं बात करता हूं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की जहां पे आप सेम अमाउंट सेम एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन 20 साल की जगह आप सिर्फ 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जो आपका रिटर्न है वो 4.7 करोड़ बन जाता है।
मतलब कि अभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 75 लाख का, लेकिन आपका जो रिटर्न निकल के आएगा वो 4.7 करोड़ का निकल के आएगा। तो दोनों में को अगर आप कंपेयर करते हैं, पहले केस में आपने 60 लाख इन्वेस्ट किया, आपका रिटर्न बना 2.5 करोड़ का। दूसरे केस में आपने 75 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जो आपका रिटर्न बना वो 4.5 करोड़ से ज्यादा का बना। दोनों में डिफरेंस क्या था? आपने एक केस में थोड़ा जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों, अगर आपको अपना अमीर बनना है, अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के लिए इनफ पैसा सेव करना है, तो सबसे जरूरी है कि आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे और जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग उतना ही ज्यादा इंपैक्टफुल होगा और आपकी रिटर्न उतनी ज्यादा रिटर्न बनेगी। अगर आपकी रिटर्न ज्यादा बनेगी तो जिस गोल के लिए आपने पैसा सेव किया था वो गोल आप एक अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाएंगे। अगर आपके पास अपनी जरूरतों के लिए इनफ पैसा है तो मैं ये मानता हूं कि आप अमीर बन जाएंगे। तो दोस्तों, जिस चीज के बारे में आपको दूसरी ट्रिक में बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी गलती की जो आपको अमीर बनने से रोक सकती है, और ये गलती बहुत से लोग करते हैं, बहुत से इन्वेस्टर्स भी करते हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? जब आप एक जगह पे काम करके कुछ पैसा कमाते हैं और सारी जरूरतें पूरे करने के बाद आपके पास एक पैसे का अमाउंट बच जाता है, जिसको आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, ताकि आप अपनी सेविंग्स किए हुए पैसे के ऊपर एक अच्छी रिटर्न बना सकें। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब वो कुछ थोड़े से पैसे के साथ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं और उनको दिखता है कि हाँ उनको 10 या 20% का रिटर्न बन रहा है, तो वो क्या करते हैं कि पैसा लोन पे लेके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पे मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको अपने पैसे से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कभी भी डेट लेके उस अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। यहां पे रिस्की क्यों हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो आपने 10 लाख रुपए का डेट लिया, जिसको आपने सोचा कि मैं एक ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करूंगा जहां से मुझे 10% रिटर्न मिलेगा। तो अब आपने जो लोन लिया 10 लाख का, अब मान लो उसके ऊपर आपको 8% का रिटर्न देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, वहां पे जो आपको इंटरेस्ट देना है वो आपको 8% तो देना ही देना है, जो आपके लिए फिक्स है। अब मान लो आपने वो 10 लाख रुपए को कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया जहां पे आपको लगा था कि आपको 10% रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको वहां पे 0% रिटर्न मिला, या मान लो आपको वहां पे नेगेटिव 10% का रिटर्न मिला। तो दोस्तों, इस केस में जो आपने डेट लिया था वहां पे भी आपको 8% का इंटरेस्ट देना है और वहां पे आपका 10% का लॉस भी हो गया। तो ओवरऑल आपको लॉस 18% के आसपास का हो गया। तो उस केस में आपको सिर्फ फायदा तभी होगा जब आपका रिटर्न जो होगा आपके इंटरेस्ट अमाउंट से ज्यादा का होगा, लेकिन वो हमेशा रिस्की होता है, जिसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहूंगा कि इस थीसिस को हमेशा फॉलो करें कि कभी भी आपको डेट उठा के पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो डेट आपने उठाया है उसके ऊपर आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, बल्कि आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करना है। और जब भी आप रिस्की एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो ज्यादा रिटर्न के लिए, वहां पे लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ज्यादा लॉस हो सकते हैं। और मैंने बहुत बार ऐसे केसेस में देखा है जब लोगों को ऐसी कंडीशन में बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी हुए हैं। तो आप अपने पैसे को एक जगह पे सेव कीजिए। सेव करने के बाद जो पैसा आपको बचता है उन पैसे को ही इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपका रिस्क भी मिनिमम हो और आप एक रिटर्न भी अच्छी बना सकें, और आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, थर्ड और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा, वो है अपने इमरजेंसी फंड को मेंटेन करके रखना। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है? तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अमीर बनने का डेफिनेशन है जब आपके पास अपनी जरूरतों के लिए इनफ पैसा है। तो इनफ पैसा आपके लिए कब होगा? मान लो कि अब आप हर महीने 10,000 रुपए का इनकम घर लेके आते हो, तो 10,000 रुपए की इनकम में से आपको पता है कि जो मेरे घर का खर्चा है वो सिर्फ 5,000 रुपए का है, तो 5,000 रुपए आप बचा सकते हैं। तो ऐसे केस में तो जो 5,000 रुपए का खर्चा है और जो बाकी 5,000 रुपए आपका बच गया, उसमें से एक अमाउंट आपको एक इमरजेंसी फंड में डाल के रखना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है? अब मान लो दोस्तों, हम सब लोग जॉब करते हैं, बहुत से लोग, आप सब लोग भी जॉब करते होंगे। जब आपका जॉब जाने के चांसेस हो सकते हैं, उस केस में जिस पैसे पे आपको सरवाइव करना है वो पैसा आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। अभी इमरजेंसी फंड कितना बड़ा होना चाहिए, ये बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड नॉर्मली आपका जो मंथली इनकम है उसका 5 to 6 टाइम्स होना चाहिए। मतलब कि इतना पैसा आपको सेव करके एक ऐसे एसेट में डाल के रखना है जहां पे आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। मतलब कि ऐसे पैसे को या तो आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, या आप ऐसे पैसे को अपने बैंक एफडी में डाल के रख सकते हैं। ये पैसा आपके इमरजेंसी टाइम के लिए है। जब भी आपको अपने पैसे की जरूरत पड़े तो उस केस में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं निकालना पड़े, बल्कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिसका पैसा यूज करके आप अपनी इमरजेंसी नीड्स को पूरा कर सकते हैं।
और बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि अपने इमरजेंसी फंड को मेंटेन नहीं करके रखते। तो यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से ही आप अपने इमरजेंसी फंड को मेंटेन करना स्टार्ट करें, ताकि जब भी आपकी लाइफ में कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आए तब आपके लिए आपके पास इनफ पैसा होना चाहिए। और उस केस में आपको अपने इमरजेंसी फंड से पैसा निकालना है और जो आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है उसको आपको यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आप इमरजेंसी में अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसा निकलवाते हैं तो वहां से आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न खराब हो जाता है और आपको जो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है वो भी खराब हो जाता है। कि दोस्तों आपको अपने इमरजेंसी फंड मेंटेन करके रखना है और आपका इमरजेंसी फंड आपकी सैलरी का 5 to 6 टाइम्स होना चाहिए और उस पैसे को आपको एक ऐसे एसेट में इन्वेस्टमेंट करके रखना है जहां पे बिल्कुल भी रिस्क ना हो, क्योंकि रिस्क के लिए आपने अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है जहां पे आपको शायद एक अच्छा रिटर्न भी मिलता होगा। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सब लोगों को जो आपके मैंडेटरी इंश्योरेंसेस होते हैं, मतलब कि मैंडेटरी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जो बहुत जरूरी इंश्योरेंस होते हैं जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब इंश्योरेंस आपको करवा के रखने चाहिए। अब मान लो कि आपकी इनकम है हर महीने 50,000 रुपए, लेकिन आप एक टाइम पे जाके बहुत बीमार हो गए जिसके चलते आपका 5 या 6 लाख रुपए का खर्चा हो गया। उस टाइम पे अगर आपका 5 या 6 लाख का खर्चा होगा तो आपकी सारी इनकम हॉस्पिटल के खर्चों में चली जाती है और उस केस में जो आपने प्लानिंग किया था लंबे टाइम के लिए अमीर होने के लिए, वो सारी प्लानिंग आपकी खत्म हो जाती है, वो सारी प्लानिंग आपकी खराब हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस पहले टाइम से लेके रखना चाहिए, ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आता है आपकी हेल्थ से रिलेटेड तो आपके पास एक कवर होता है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। और घबराने से ज्यादा जरूरी कि आपने जो सेविंग्स बचा के रखा होता है वो आपका सेविंग्स खराब नहीं होता, आपका पर्सनल फाइनेंस खराब नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों जो बाकी और इंश्योरेंस होते हैं जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस, तो ये सारी चीजें आपको जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए आपको अलग से पैसा निकाल के रखना चाहिए, वो सारे इंश्योरेंस करवा के रखने चाहिए, ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसके लिए आप एडवांस में प्लान नहीं कर सकते उसके लिए आपको पैसा पहले से साइड में रख के चलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों नॉर्मली बोला जाता है कि अगर आपको कोई इवेंट प्लान करना है उसके लिए आप अपना बजट भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन मान लो अगर आपकी हेल्थ के साथ कुछ गलत होता है या आपकी कुछ भी गलत होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ना तो आप उसकी डेट प्लान कर सकते हैं ना आप उसका बजट प्लान कर सकते हैं। इसके लिए बोला जाता है कि जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट है उसके लिए जो भी मैंडेटरी इंश्योरेंस होते हैं, जो जरूरी इंश्योरेंस होते हैं, आप उसको एडवांस में करवा के चलें, ताकि कभी भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट आए तो आपको बजट की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी सेफ रहेंगी उस टाइम पे। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो जहां पे मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता था कि आपको अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसे काम करने हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेने हैं। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आपको अपने पैसे के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने पैसे को सेव करके रखना है, ताकि आने वाले टाइम में जो भी आपकी मॉनेटरी नीड्स हैं उसके लिए आपके पास इनफ पैसा होना चाहिए। और उसके लिए क्या जरूरी है आपके लिए, एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, अपने रिस्क को जान के रखना, अपने पास एक अच्छा इमरजेंसी फंड रखना और अपने सारे इंश्योरेंसेस को प्लान करके रखना, ताकि कोई भी अनफोर्सीन इवेंट के केस में आपके पास इनफ लिक्विडिटी होना चाहिए। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जरूरतों को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे और अपने पर्सनल फाइनेंस को एक अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, आने वाले टाइम में अच्छे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों अच्छे एसेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए आप एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपका रिटर्न बनेगा और आने वाले टाइम में आप अपने एक्सपेंसेस को उतने अच्छे तरीके से प्लान कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं जिसका यूज करके आप एक अच्छी सेविंग्स कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें।